Hello, my dear students. We have completed number from 1 to 99. ठीक है, हमने 1 से लेकर के 99 तक नंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं. टेंस किसे कहते हैं हमने वो भी सीख लिया है. ठीक है, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, इस तरह के. आज हम सीखेंगे 100 किसे कहते हैं. इंट्रोड्यूसिंग 100 यानी 100 का मतलब क्या होता है. इंट्रोड्यूसिंग 100. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. लर्न दिस यानी इसे सीखो. वॉट इज़ द सम ऑफ 99 एंड 1. अगर 99 और 1 को हम ऐड करते हैं तो उसकी टोटल कितनी होती है. जैसे अगर मैं 99 प्लस 1 करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा. तो टोटल हो जाता है 100. ठीक है, अब ये 100 क्या है इसे ही हमको यहाँ पर जो है सीखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. हाउ कैन वी राइट इट. अब ये जो 100 हुआ है यानी 99 प्लस 1 का जो आंसर है इसे हम लिखेंगे कैसे. हाउ कैन वी राइट इट, इसे हम कैसे लिखें. तो 99 पहले क्या होता है पहले आप इसे समझो. 9 टेंस प्लस 9 यूनिट्स. ये जो हमारे 9 टेंस है ना. ये देखो ये 1 टेन, ये 2 टेंस, ये 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 टेंस, 8 टेंस एंड 9 टेंस. तो ये है 9 टेंस. ठीक है, ये देखो ये है 9 टेंस और ये 9 यूनिट्स है. यूनिट यानी अकेले एक एक चीज़ जो होती है ना बच्चों उसे यूनिट कहते हैं. तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 9 यूनिट्स. तो 9 टेंस एंड 9 यूनिट्स यानी ये 99 है. ठीक है, ये है हमारा 99 और अब उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग 1 इन 99. तो ये हमारा 99 है. ठीक है, 99 है. उसमें मैं ये 1 यहाँ पर ऐड करूँगा क्योंकि ये 1 यूनिट है ना तो इसको मैं यूनिट में ऐड करूँगा. तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 यूनिट है. अब ये 9 यूनिट में अगर 1 यूनिट ऐड हो जाएगा तो बहुत सही कहा आपने, ये 10 यूनिट्स हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको. 10 यूनिट्स हो जाएगा. अब जैसे ही वो 10 यूनिट्स हो जाएगा तो वो 10 यूनिट्स होने के बाद वो भी इसी तरह से एक बार बन जाएगा. इसी तरह से हम उसकी भी बिल्डिंग बना देंगे, है ना बेटा. क्योंकि जब तक वो यूनिट 9 थे तो वो अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही वो 10 यूनिट्स बनेंगे तो वो भी इस तरह का एक बार बन जाएगा. ठीक है, तो वो 10 का बार बनते ही वो इधर आ जाएगा. कैसे, देखो ऐसे. देयर इज़ नो डिजिट बिगर दैन 9. 9 से बड़ा, ये जो 9 है तो 9 से बड़ा कोई सिंगल डिजिट तो होता नहीं है. वेन देयर आर 10 यूनिट्स इन द यूनिट्स हाउस यानी ये यूनिट के हाउस में जब 10 यूनिट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों, मेक अ बंडल ऑफ देम. तो हम उसका एक बंडल बना लेंगे, इस तरह की बिल्डिंग बना लेंगे. ठीक है, एंड प्लेस इट इन द हाउस ऑफ टेंस ऑन लेफ्ट. तो ये जो लेफ्ट में 10 का हाउस है ये जैसे ही 10 हो जाएगा तो ये उड़कर यहाँ से यहाँ 10 के हाउस में आ जाएगा. समझ में आ रहा है बच्चों आपको. प्लेस इट इन द हाउस ऑफ टेंस ऑन लेफ्ट. तो ये लेफ्ट में टेंस के हाउस में आ जाएगा. तो देखो ये जो 9 यूनिट्स है ना, यहाँ पे 9 यूनिट्स, तो ये बन गया है 110 क्योंकि उसमें हमने 1 ऐड किया. तो यहाँ पहले से 9 टेंस था, है ना, 9 टेंस था. अब 9 टेंस में ये 110 मिल गया है, 110. तो ये टोटल हो गए 10 टेंस. ठीक है, ये कितने टेंस हो गए बेटा, 10 टेंस हो गए. अब ये जो 10 टेंस हो गया है, 10 टेंस को अगर हम नज़दीक नज़दीक रखेंगे तो इस तरह ये 100 की एक प्लेट बन जाएगी. ठीक है, नाउ देयर आर 10 टेंस इन द टेंस हाउस. तो 10 के हाउस में 10 टेंस हो गए. देखो ये जो है यहाँ पे हमने 110 ऐड किया है तो ये 10 टेंस हो गए 10 के हाउस में. ठीक है, यहाँ तक समझा आपको. मेक अ बिग बंडल ऑफ 10 टेंस. तो ये कि बिग बंडल बन गया है 10 टेंस का. ठीक है, प्लेस दिस बंडल इन ए हाउस ऑन द लेफ्ट. तो हम इसको और लेफ्ट में रख देंगे. दिस बिग बंडल इज़ नोन एज 100. तो ये जो बिग बंडल बन गया है जिसमें टेंस पूरे 10 हैं, 10 टेंस है. इसे आप यहाँ अलग अलग देख सकते हो. 1 टेन, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 टेंस, 8 टेंस, 9 टेंस, 10 टेंस. तो ये जो 10 टेंस का पूरा एक बड़ा बंडल बन गया है इसे ही हम 100 कहते हैं. इट इज़ रिटन एज 100. ठीक है, अब इधर तो टेंस में 0 है, यूनिट्स में भी 0 है क्योंकि ये इधर चला गया है तो ये बन गया है 100. अब इसे हम लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से 100. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है. देखो ये तो है हमारा 100, ये 0 टेंस और ये 0 यूनिट्स. ठीक है, तो ये हो जाता है 100, 0 टेंस, 0 यूनिट्स. इट कंटेन्स 100
0, 10 and 0 unit. So a 100 is written as 100 यानी 0 units, 0 tens और 100. ठीक है. अब हम सीखेंगे प्यारे बच्चों एडिशन अप टू 20. एडिशन अप टू 20. एडिशन का मतलब होता है ऐड करना यानी कि मिलाना. ठीक है, तो हम 20 तक का एडिशन देखेंगे. चलो शुरू करते हैं. वी लर्नड स्मॉल एडिशंस. हमने छोटी छोटी एडिशंस, स्मॉल एडिशंस सीख ली है. नाउ लेट्स लर्न मोर एडिशंस. चलो और एडिशन हम सीखते हैं. तो हाउ मैनी कप्स आर देयर? वेरी गुड, देयर आर 5 कप्स. 1 2 3 4 5. There are 5 cups plus we are adding. हम एडिशन कर रहे हैं ना. 1 2 3 4. तो 5 plus 4, 5 cups plus 4 cups इज इक्वल टू. तो हम सबको एक साथ काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ हमारा आंसर आ गया है 9. ठीक है, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट देखेंगे. देयर आर 8 केटल्स प्लस 5 केटल्स इज इक्वल टू कितना. तो हम इसे काउंट कर लेते हैं बच्चों. ठीक है, ये है 1. ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो आवर आंसर इज 13. इसका मतलब क्या हुआ? 8 + 5 इज इक्वल टू 13. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है. चलो आगे बढ़ेंगे. दिस इज द बंडल ऑफ 10 मैच स्टिक्स. ओके, 10 + 3. इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना. 110 3 यूनिट्स 13. 110 3 यूनिट्स 13. ओके, अब ये भी वही है. देखो 110 3 यूनिट्स 13. ठीक है, अब 13 + 2 हमें करना है. ठीक है, तो ये तो है 13. 110 + 3 13 + 2. तो ये जो 2 है ये यहाँ यूनिट वाला यूनिट में जाकर मिल जाएगा. तो ये 2 है, तो ये और ये 3 है, तो ये 2 और ये 3 ये हो जाएगा 5. और ये 110 है, तो 110 + 5 15 हो जाएगा. इस तरह से भी आप एडिशन कर सकते हो. तो ये 13 + 2 हमारा हो जाता है 15. क्योंकि हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये जो 3 है, ये 3 और ये 2 हमने सिर्फ इसको ऐड कर दिया है. तो ये हो गया 5. और ये था हमारा यहाँ पर, ये है 110. तो 110 एंड 5 यूनिट्स 15 हमारा आंसर आ गया है. अब मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों स्टोरी ऑफ एडिशन. एडिशन की कहानी. आई नो प्यारे बच्चों कि आपको स्टोरी सुनना, कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों. अच्छा लगता है ना स्टोरी सुनना. तो मैं आज आप लोगों को एडिशन की स्टोरी सुनाता हूँ. वन डे यश वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक एट होम. एक दिन यश अपने घर पर स्टोरी बुक पढ़ रहा था. देखो, यश इज रीडिंग द स्टोरी बुक. When his father came home, जब उसके फादर घर पर आए. When his father came home, he saw यश reading a book. तो उन्होंने देखा कि यश बुक की रीडिंग कर रहा है. He saw यश reading a book. फिर क्या हुआ? He was very happy. तो जो फादर थे वो बहुत खुश हो गए यश से, है ना. He was very happy. He hugged him. उन्होंने उसे हग किया. हग किया यानी उससे गले मिले, उसे गले लगाया. He hugged him. ठीक है, कितना अच्छा यहाँ पे ये फ़ोटो है. देखो, उन्होंने जब उसे हग किया है तो बहुत ही हैप्पी जो है उसे फील हुआ है. He hugged him. आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो उसके बाद में यश टोल्ड. यश ने कहा, ये जो यश है ना, तो यश टोल्ड, यश ने कहा, डैड I have already read all the 7 books. अरे डैड, मैंने जो आपने 7 बुक्स ला कर दिए थे ना,
पूरी 7 बुक्स फिनिश कर दी है। सोचो कितना प्यारा बच्चा है वो कि उसने पूरी के पूरी जो 7 बुक्स थी, डैड आई हैव ऑलरेडी रेड ऑल द 7 बुक्स, कि डैड मैंने जो है पूरी जो 7 बुक्स है उन्हें पढ़ लिया है। वाओ। फिर क्या हुआ? हिज फादर प्रेज्ड हिम, तो उसके जो फादर थे, हिज फादर प्रेज्ड हिम, उसके फादर ने यश की तारीफ की। प्रेज किया मतलब तारीफ की। एंड सेड, और क्या कहा उन्होंने? ओह नाइस, वेरी गुड। देखो यश ने जो है 7 बुक्स जो है पढ़ ली है, फिनिश कर ली है, तो उन्होंने कहा ओ नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिर आगे क्या हुआ बच्चों? फादर वॉज सो प्लीज्ड, जो फादर थे वो इतने प्लीज हो गए, इतने खुश हो गए, दैट ही गैव 4 मोर बुक्स टू हिम, कि उन्होंने उसको 4 बुक्स और दे डाली, और दे दी। तो देखो कितने उसके जो फादर है वो हैप्पी हो गए हैं, कितने वो खुश हो गए हैं कि उन्होंने यश को 4 बुक्स और दे दी। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यश को तो रीडिंग में मज़ा आता है, अब उसे और 4 बुक्स मिल गई है ना। यश ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी, तो ये देखकर जो यश था वो तो बहुत हैप्पी हो गया है। अब क्योंकि उसको और 4 बुक्स मिल गई ना, तो वो तो बहुत हैप्पी हो गया है। नाउ हाउ मैनी बुक्स डज यश हैव, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अब यश के पास कितनी बुक्स है? ज़रा याद करो, पहले यश के पास कितनी बुक्स थी? 7 बुक्स थी, है ना। फिर उसके फादर आए, फादर ने देखा उसे पढ़ते हुए, बहुत खुश हुए, तो उन्होंने उसको कितनी बुक्स और दे दिए? 4 बुक्स और दे दिए। तो पहले से उसके पास में जो ऑलरेडी जो बुक्स थी वो 7 थी, और उसके फादर ने जो उसे दी वो 4 है ना। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, नाउ हाउ मैनी बुक्स डज यश हैव, यश के पास अब कितनी बुक्स है? तो इसके लिए हमको एडिशन करना पड़ेगा, है ना बेटा, एडिशन करना पड़ेगा। तो ये है 7 बुक्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये है 4 1 2 3 4। अब इसका जब हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास आंसर आता है 11। यानी यश जो है, यश के पास अभी टोटल 11 बुक्स हो गई है। ठीक है, अब इसी पर नाउ फाइंड मतलब अभी ढूंढो, नाउ फाइंड अब ढूंढो। अब हमें और कुछ ढूंढना है, जैसे नंबर 1, हाउ मैनी बुक्स डिड यश हैव बिफोर, पहले यश के पास कितनी बुक्स थी? तो यश हैड 7 बुक्स बिफोर, यश के पास पहले 7 बुक्स थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी बुक्स डिड फादर गैव या फादर गिव टू यश एज ए गिफ्ट, फादर ने गिफ्ट के तौर पर कितनी बुक्स दी? वेरी गुड, 4 बुक्स दी। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी बुक्स डज यश हैव इन टोटल, तो यश के पास टोटल कितनी बुक्स हो गई? तो 7 + 4 इज इक्वल टू कितना बच्चों, बोलो? 11, तो उसके पास में टोटल 11 बुक्स हो गई है। तो आपको स्टोरी ऑफ एडिशन कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। अब हम देखेंगे एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।